नमस्कार। स्वागत है पुनः आप सभी का। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 की चर्चा आज आरंभ होने जा रही है। यदि आपका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीखों को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 2। और सचमुच आपके भाग्य से ईर्ष्या हो सकती है। आपके जीवन का प्रतिनिधित्व चंद्रमा जैसा ग्रह कर रहा है जो मन का प्रतिनिधि है। इस कारण ही आपको कोमलांगी, भावुक, संवेदनशील, चंचल, अनिश्चय की स्थिति में रहने वाला कहा जा सकता है। चंद्रमा है मंत्री, फलतः आजीवन कार्य की अधिकता का बोझ अपने कंधों पर लिए रहेंगे। एक और मौलिक प्रतिभा, अनुभूति व समझ है, वहीं दूसरी ओर आप सतत सफल फिर भी नहीं कहे जा सकते। चंद्रमा के समान ही आप में शीतलता है, शांति, ठंडापन, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक क्षमता अधिक। जिसका प्रकार चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार आपके मन में कोई विचार अधिक समय तक नहीं ठहरता। निरंतर वैचारिक परिवर्तन आपकी विशेषता रहेगी। क्षणभंगुर विचार वैचारिक दृढ़ता का अभाव और आपकी असफलता और पराजय का मूल कारण है। कार्य को जिस उत्साह से आरंभ करते हैं, अंत तक वो उत्साह रह नहीं पाता। अपितु बीच में ही उसे अधूरा छोड़कर नया कार्य आरंभ कर देते हैं। इस आदत को सुधारें, अन्यथा ले डूबेगी। आप रजोगुण से प्रभावित, शीघ्रगामी परलोक सुधार की इच्छा लिए हुए, मोक्ष इच्छुक, व्यवहार कुशल, माया का पूर्ण भोग करने वाले, निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर, विचार शक्ति, नवीन कार्यों क्रियाकलापों का अनुसंधान करने वाले, मानसिक शक्ति को प्रबल करने, दरिद्रता का अंत, ऐश्वर्य संपन्न, कीर्तिवान, नितांत अपरिचित व्यक्ति को अपना बनाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, मधुरभाषी हैं, यश पताका फैलाने वाले व्यक्ति हैं। आप माने न माने, आप में स्त्रोचित गुणों की अधिक प्रधानता है। स्त्रियों का मन शीघ्र मोह लेते हैं। बातचीत का लहजा, चाल चलन, हाव भाव, चाल ढाल, बनाव, श्रृंगार, बात को धीरान दोहराना, खाने पीने, उठने बैठने, रहन सहन, सभी में स्त्रियोचितता का आभास होता है। आपकी नीतियां सुदृढ़ है पर विचार बिखरे हुए। जो संयमित जीवन में आपको अनुशासन प्रिय है, फूहड़पन, बिखराव, अस्त व्यस्त जीवन आपको कतई पसंद नहीं। उच्च स्तरीय जीवन यापन की इच्छा जहां सदैव रहती है, वहीं चंचलता, उतावलापन आपका कार्य बिगाड़ देती है। आत्मविश्वासी अवश्य हैं, किसी को वचन देकर मुखरते नहीं हैं, निरंतर कल्पना लोक में विचरते रहते हैं। खोए खोए रहने के कारण, हवाई घोड़े पर सवार रहने के कारण लोग आपके प्रति गलत धारणाएं बना लेते हैं। आप सचमुच में भोले हैं। सरल इतने की चलती राह कोई आपका सहज ही में ठग सकता है। जीवन में आप बार बार ठगे जाते हैं। हर कदम पर धोखा खाकर भी संभलते नहीं। जानते बूझते ठगे जाकर भी खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। आपको सचमुच जागरूक रहने की आवश्यकता है। एक प्रकार से आप दोहरा जीवन जीने के आदी हैं। बिगड़ने सुधरने पर किसी को कुछ कह नहीं सकते, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा अहित कर दे। एक बात स्पष्टतः सामने, दूसरी गोपनीय है, ये निश्चित है। जिस प्रकार गिरगिट रंग बदलता है, उसी प्रकार देश काल परिस्थितियों के अनुसार आपको बदल देते हैं। आप अपने को बदल लेते, अपने कार्य एवं विचारधारा को एकाएक बदल देते हैं और लोग देखते रह जाते हैं। सफलता आपके कदम चूमती है एवं आपका जीवन परेशानी भरा और नीरस रहता है। आप लोक सुधार के पक्षधर, स्वार्थी और भोग में लिप्त रहते हैं। आप सदगृहस्थ तो हैं, पर लोग क्या क्या आपकी पत्नी भी आपको समझ नहीं पाती है। अस्थिरता, अनिश्चितता आपका स्वभाव अपने पथ से विचलित कर दे, ऐसा कदापि संभव नहीं। आप चाह कर भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकते। इन प्रकार अपने लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। न तो गलत बात पर अड़ते हैं और न व्यर्थ की जिद करते हैं। ये बहुत अच्छा गुण है। किसी से व्यर्थ में बैर विरोध नहीं लेते हैं। मित्रों का एक बहुत बड़ा समुदाय सदैव आपको घेरे रहेगा, परंतु इतना मान कर चलें कि सभी मित्र स्वार्थी और खुदगर्ज होंगे।
इन्हें मन का भेद न दें, अन्यथा पछताएंगे। वास्तविक मित्रों का अभाव सदा खटकता रहेगा। आज सचमुच दोहरा जीवन जीने के आदी हैं। आप वो नहीं हैं जो दिखाई देते हैं। आपका बाह्य और आंतरिक जीवन भिन्न है। एक बार के संपर्क में आया व्यक्ति आपको भूल नहीं सकता। सामान्य कद, धुंधला चेहरा, सामान्य रहन सहन, सादा जीवन, उच्च विचार आपका सहायक है। स्त्रियां न जाने क्यों सहज ही में आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। आप उनके प्रिय बन जाते हैं। उनके अंतःकरण में छिपे राज को आप सहज ही जान जाते हैं। आपको नास्तिक कहा जाए ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक अलौकिक शक्ति के रूप में ईश्वर को भले ही माने, परंतु मूर्ति पूजा आदि में आपको विश्वास नहीं। आप प्रकृति प्रेमी हैं, इसी कारण व्यर्थ का शोरगुल कोलाहल पसंद नहीं करते। जिम्मेदारी से आप दूर भागते हैं। घर या अभिभावकों की आपको चिंता नहीं रहती। आजीवन आप भिन्न भिन्न उपायों से अर्थोपार्जन करते रहते हैं। आप सहृदय, दीनहीन, दुखियों के हितैषी, परोपकारी, दयावान, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ भाग लेने वाले हैं। जीवन में कभी किसी कार्य के लिए मुंह से इनकार नहीं निकलता। यदि आप स्त्री जातक हैं तो सोचिए, आप प्रत्येक कार्य में क्यों हड़बड़ा जाती हैं? क्या यह ठीक है? किसी भी कार्य के शुभारंभ में पूर्व नियोजित योजना या क्रमबद्धता का अभाव रहता है। जैसा है वैसा ठीक है। इस आदत को छोड़ दें। पति आपके कार्यों में हस्तक्षेप करे, ये आपको नागवार गुजरता है। भावुकतावश मानसिक द्वंद्व में स्थिति, तनाव भरा वातावरण प्राय बना रहता है। आप घोर परिश्रमी हैं। जीवन में सहयोग के नाम पर शून्य रहने के कारण गृहस्थी की गाड़ी जीवन खींचने के लिए पर्याप्त संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर व्यय करने से सोचते नहीं, उदार जो ठहरे। विशाल हृदय होने के कारण संकोच अभिष्ट है। कुछ अवगुण हैं जो आप में हो सकते हैं। आप भावुक, चिंतनशील, निराश, संकोचशील प्रकृति के मनुष्य हैं। अन्यथा इसे यथा प्रयास करके छोड़े, अन्यथा कदम कदम पर संभव है। आपको मानसिक अस्थिरता और खोएपन का कारण भी यही है। सोचने की प्रक्रिया में इतने गहरे उतर जाते हैं कि स्वभाव चिड़चिड़ापन, रूखापन, अतिरेक, क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। मित्रता सीमा तक रहे यही ठीक है। मित्रों में इतने लिप्त हो जाएं कि घर की ओर ध्यान देना ही छोड़ दें। माना आप श्रेष्ठ कलाकार हैं, पर यह ठीक नहीं है कि आपकी कला का प्रसार ही न हो। आपकी कला अपने तक ही सीमित लग जाए, लोग जिसका लाभ न उठा सकें। आप पूर्ण विश्वास कर इच्छा शक्ति को दृढ़ करें। जिस किसी कार्य को करना चाहते हैं उसके लिए प्राणपण से जुट जाएं। स्पष्टता सुखी भवे, पर आप किसी बात को स्पष्ट कह नहीं सकते। आप फिर भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं, जो अंततः हीनता का भाव उत्पन्न कर देता है। इससे बचें। आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो क्या पहले उसकी रूपरेखा बना लेना उचित नहीं होगा? सुनिश्चित योजना बनाकर ही कार्य करें। कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची न उड़ें जो टिके नहीं। व्यर्थ में सौंदर्योपासन कथा का त्याग करें, सादगी पर बल दें। ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। ऐसा करने से आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। शारीरिक श्रम के कार्यों से आपको बचते हुए मानसिक कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण पक्ष आपके लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। हार जीत, जय पराजय, ऊंच नीच, ऐसा हानि, लाभ, सफलता असफलता जीवन में संभव है। इसलिए छोटी सी असफलता पर निराश न हो। रसोई घर का मोह छोड़ दें तो उत्तम है। घर को ज्यादा न टटोले, ऐसा करने पर घर की स्त्री का महत्व कम हो जाता है। पत्नी को निराशा प्राप्त होती है। घर की लक्ष्मी अर्थात पत्नी को आदर सम्मान देना आरंभ कर दें। बिना सोचे हर किसी को आश्वासन दे देना आपको शोभा नहीं देता। स्त्रियों में ज्यादा उठना बैठना, गप्पे मारना, हंसी मजाक करना आपके व्यक्तित्व को धूमिल करता है। व्यर्थ दोहरे जीवन को जीने की आदत छोड़ दें, अन्यथा भेड़िया आया वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। किसी दिन सचमुच भेड़िया आ जाएगा। कल्पना करें, उस समय आपके दोहरे व्यक्तित्व का भंडाफोड़ हो जाएगा। आपके वास्ते द्रव्य पदार्थ, तैलीय कार्य, समुद्र यात्रा, मुख्यावास, उच्च स्थान प्राप्ति, पशु कार्य, पशु व्यवसाय, शुगर मिल, मणि अधिरत्नों का खूब लाभ देते हैं। सोम चंद्र आपका वार है, सोमवार या चंद्रवार। कर्क राशि आपका प्रतिनिधित्व करती है। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण पुख्य अश्लेषा है। डी डा डू डे डो डे डो ही हो नाम वाले व्यक्तित्व आपके प्रिय हैं। आपके जीवन में 2, 11, 20, 29 तिथियां सर्वोत्तम हैं।
4, 13, 22, 31 तिथियां श्रेष्ठ हैं। अब 7, 16, 25 तिथियां उत्तम फल देंगी। 21 जून से 28 जुलाई तक का समय आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल रहेगा। सफेद धवल रंग आपको प्रिय है। प्याज जी कापूरी धूप छांव हरा रंग जीवन को प्रधानता दें। काला लाल गहरे रंगों का त्याग करें। हरा रंग मानसिक शांति और शक्ति देने में सहायक है। पूर्णिमा और प्रदोष व्रत रखना आपके लिए फलदायक हितकारी है। मोती आप सदैव पहने रहें। वायव्य दिशा आपके लिए शुभ है। वर्षा ऋतु नवीन वस्त्र चांदी धातु सरीसृप जंतु। चंद्रमा विपत्ति मूल आप शिव उपासना करनी चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, इससे आपका जीवन कल्याणकारी रहेगा। जय श्री राम, नमस्कार।